हेलो बच्चों, लर्न विद छवि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दिव्यम बुक का चैप्टर नंबर 15 संबंध कारक। इसमें षष्ठी विभक्ति यूज हुई है। जो शब्द वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करें उन्हें संबंध कारक कहते हैं। और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विपिनस्य पुत्री अनीशा अस्ति। विपिनस मतलब विपिन की के लिए एक ही शब्द हमने यूज किया विपिनस्य। ये ही षष्ठी विभक्ति है और ये संबंध बता रहा है विपिन की पुत्री अनीशा है। इसके चिन्ह के लिए जैसे विपिन की है वैसे विपिन का, के, की, रा, रे, री ये इसके चिन्ह होते हैं। अब इसमें पुल्लिंग के लिए एक वचन बालकस्य, इसमें इसका मतलब हो गया बालक का। बालकयो इसका मतलब हुआ दो बालकों का। बहुवचन में बाल का नाम मतलब बालकों का। इसके लिए बालकस्य कस्य वर्ड यूज हुआ, इधर कयो और इसमें केशाम। स्त्रीलिंग के लिए बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम। नपुंसकलिंग के लिए फलस्य, फलियो और फला नाम। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अस्माकं देश भारत अस्ति। हमारा देश भारत है। भारतस्य प्रमुख पर्वत हिमालय अस्ति। भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। हिमालय पर्वतानां राजा अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है। भारतस्य प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च स्त। भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना है। गंगा यमुनयोः जलम पवित्रम मन्यते। गंगा और यमुना नदियों का जल पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट पेज। काकस्य वर्ण कृष्ण अस्ति। कौवे का रंग काला है। हंसस्य वर्ण श्वेत भवति। हंस का वर्ण सफेद है। भ्रमराणानां गुंजम मधुर भवति। भंवरों का गुंजन मधुर होता है। रामायणस्य कवि महर्षि वाल्मीकि अस्ति। रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारतस्य कवि महर्षि वेदव्यास अस्ति। महाभारत के कवि महर्षि वेदव्यास हैं। गीतायां श्रीकृष्णस्य उपदेशा सन्ति। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश हैं। कालिदासस्य प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का। भारतस्य चत्वार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। भारत के 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद हैं। वेदानां भाषा संस्कृतम अस्ति। वेदों की भाषा संस्कृत है। सिंह पशूनां नृप अस्ति। सिंह पशुओं का राजा है। गरुड़ खगानां नृप अस्ति। गरुड़ खगों का जो बर्ड्स चिड़िया हैं चिड़ियों का राजा होता है। कन्या नाम सुरक्षा अनिवार्य। कन्या की लड़कियों की सुरक्षा अनिवार्य होती है। अदत्वे नगरानां वातावरण प्रदूषित अस्ति। आज नगरों का वातावरण प्रदूषित है। पार्थ और निकिता 2 बच्चों के बीच में वार्तालाप दिखाया है। पार्थ कहता है तब नाम की मस्ती। तुम्हारा नाम क्या है? निकिता कहती है मम नाम निकिता अस्ति। मेरा नाम निकिता है। फिर निकिता कहती है तब नाम के मस्ती। तुम्हारा नाम क्या है? पार्थ बोलता है मम नाम पार्थ अस्ति। मेरा नाम पार्थ है। नेक्स्ट पेज। यहाँ ऊपर है मैं के लिए अस्मद और तुम के लिए युष्मद। और इसके तीनों लिंगों में अस्मद का मम आव्यो अस्माकम। मम मतलब मेरा, आव्यो मतलब हम दोनों का, अस्माकम मतलब हमारा। युष्मद
तुम का, तो तव युवियो युष्माकम, तब मतलब तुम्हारा, युवियो मतलब तुम दोनों का, और युष्माकम मतलब तुम सबका। और संबंध बताने के लिए शब्द का कर्ता या क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे संस्कृत में कारकों में नहीं गिना जाता है। ये हो गई डिक्शनरी, शब्दकोश। और यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है। विकल्पों में से सही उत्तर चुन के रिक्त स्थान पूरे करना है। इसमें है डैश राजा आम्रम अस्ति, तो फलों का, यहाँ फलस से है, फलेशाम है, फलियो फलानाम, फलों का राजा आम है, तो फलों यानी बहुवचन हो रहा है, तो इसके लिए फलानाम, इसका आंसर फलानाम है। मयूर डैश राष्ट्रपति राष्ट्र पक्षी अस्ति, मयूर मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। भारतम भारताया भारतस्य भारतानाम, तो यहाँ पे भारत सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके लिए भारतस्य एक वचन। डैश वर्ण श्वेत भवती, दुग्धानाम दुग्धस्य दुग्धम दुग्धेन, मतलब दूध का रंग श्वेत होता है, सफेद होता है, तो दुग्धस। डैश वर्ण हरित भवती, शुकानाम, शुक मतलब तोता, शुकानाम शुकात शुकाय शुकम, तो तोते का रंग हरा होता है, तो शुकानाम एक वचन है। डैश माता देवकी आसीत, कृष्ण कृष्णम कृष्णस्य कृष्णेन, तो यहाँ पे एक वचन के लिए कृष्णस्य, कृष्ण की माता देवकी थी। नेक्स्ट पेज पे एक पद में उत्तर देना है। हिमालय केशाम नृप अस्ति, हिमालय किसका राजा है, तो पर्वतों का, तो पर्वता नाम। कासा नाम सुरक्षा अनिवार्य, किसकी सुरक्षा अनिवार्य है, कन्या नाम लड़कियों की। सिंह केशाम नृप अस्ति, कृष्ण किसका राजा है, सिंह किसका राजा है, तो पशु नाम, पशुओं का। कयो सरितयो जलम पवित्रम मन्यते, किन नदियों का जल पवित्र मानते हैं, गंगा यमुनयो। कस्य कवि महर्षि वाल्मीकि अस्ति, किसके कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, तो रामायण से। अब यहाँ पे है दिए गए शब्द रूपों को पूरा करना है। मम, तो जो हमने पीछे पढ़ा था, आव्यो, दिए गए शब्द रूपों को पूरा करिए। मम आव्यो अस्माकम, ये हमने पीछे पढ़ा है। तव युवियो युष्माकम, छात्रस्य छात्रयो छात्रानाम, महिलाया महिलयो महिलानाम। अब नेक्स्ट है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। वेदा नाम भाषा संस्कृतम अस्ति, तो किसकी भाषा संस्कृत है, केशाम। दिनेश पुत्र्यो पिता अस्ति, पुत्रियों के लिए कयो। कन्या नाम सुरक्षा अनिवार्य, तो किसकी सुरक्षा अनिवार्य है, कासाम। मम नाम सुनीता अस्ति, मेरा नाम सुनीता है, किसका नाम, तो कस्य। लताया ऊपरी पुष्पाणी विकसंती, किसके ऊपर पुष्प विकसित है, तो कस्या, किसके के लिए, कस्य आ गया। नेक्स्ट है निम्न पदों के हिंदी पर्याय मंजूषा से चुनकर लिखना है। युष्माकम तुम सबका, पर्वतानाम पर्वतों का, मम मेरा, खगानाम पक्षियों का, भारतस्य भारत का, तब तुम्हारा। अब नेक्स्ट है निम्न पत्तियों में से षष्ठी विभक्ति के शब्द चुन के पेड़ में लिखना है। ये मैंने मार्क किए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। लतयो पशु नाम, बालकयो और शिक्षक से। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। हंसा नाम वर्ण श्वेत भवती, एक वचन में करना है, तो हंस आया।
छात्रा नाम गीतम मधुरम अस्ति, द्विवचन में करना है छात्रयो। कन्या नाम वेशभूषा रमणीया अस्ति, एक वचन में कन्याया। युष्माकम विद्यालय विशाल अस्ति, द्विवचन में करना है युवयो। अब वैल्यू बेस्ड, इसमें भारतवर्ष में नदियों को पूजा जाता है। इसका कारण क्या है? नदियों की पवित्रता व स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संस्कृत में लिखना है, ये मैंने नोट किया है, आप इसको नोट कर लीजिए। भारते नद्य जीवनस्य मुख्य स्रोत भवन्ति, भारत की नदियां जीवन का मुख्य स्रोत हैं। जलम ददाति, जल देती हैं। कृषि पोष्यति, कृषि का पोषण करती हैं। धार्मिकेषु कार्येषु महत्व वहती च, और धार्मिक कार्य के लिए भी महत्व है उनका। अतः नद्य मातृ रूपेण पूज्यन्ते, इसलिए नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। वयम नदी में ना मलिन नाम प्लास्टिकम ना छिपाम, नदी तीरे वृक्षारोपण करते हम। हमें नदी को गंदा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, और नदी के तट पर वृक्षारोपण, ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू।